खबर का असर हर जगह रहता है और यह मनोज मिश्रा सबके दुख सुख में हाजिर रहता है, यह दिखाने के लिए कि हमारे गोरखपुर जिला में चिल्लूपार क्षेत्र में क्या हो रहा है। जो मैं दृश्य दिखाने जा रहा हूं, जो जिसके साथ घटना हुई है, यह गोला तहसील के बड़हलगंज थाना क्षेत्र का यह मामला है। बहुत ही गलत हुआ है उस लड़की के साथ जो मैं दिखाने जा रहा हूं। बेटा आप बताओ आपके साथ क्या हुआ है? आपको आपके साथ कौन फुसला बहला के आपके साथ दुष्कर्म किया है? मुन्ना किया है। आपको कैसे बाला फुसला करके ले जाता था? पोखरा में। पोखरा पे? यह कितने दिन से ले जाता था आपको? कितना दिन से ले जा रहा था? अच्छा ठीक है, यह कब कब ले जाता था, किस बहाने से ले जाता था? कौने बहाना से ले जाते रहे हैं? क्या कहत रहे हैं? बर्फ के बहाने ले जाता था। क्योंकि यह बच्ची नहीं बता पा रही है, यह मंद बुद्धि की है। अगर मंद बुद्धि की नहीं होती तो यह गर्भवती नहीं होती, क्योंकि यह भी होशियार होती, यह भी चालाक होती और बच्चों की तरह पढ़ती और लिखती और तेज और तर्रार होती। यह बच्ची जो है मंद बुद्धि है और यह बता नहीं पा रही है, क्योंकि यह मनोज मिश्रा नाम नहीं पूछ सकता, जगह का नाम नहीं बता सकता है। हर चीज हमारे पत्रकारिता जगत में कुछ चीजें बाउंडेशन होता है जो मैं नहीं पूछ सकता हूं। यह बता नहीं पा रही है। इसकी माता जी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे पूछूंगा क्या हुआ। अब तो यही बताएंगी आपके बच्ची के साथ क्या हुआ है। वो बच्ची साथ ये भइल पक्षी पोखरा गइल रहलिन, गोरा घास खेत में हमार तन जात रहलिन, घास करे गइलिन, बर्फ दे के बोला के पता नहीं का बहला फुसुला के ये दुष्कर्मा काम कैले बा। 9 महीना की डिलीवरी बाड़ी, नहीं महीना में 9 महीने की डिलीवरी है। ए महीना मन के आज 25 दिन 20 दिन हो गए हो, कहीं कौनो परवासा नहीं, कौनो सुनवाई नहीं। आप लोग ये बताएं हमके कि आप लोगों को यह कैसे पता चला कि इसके पेट में बच्चा पल रहा है? हाँ मन के पता चलल, हम बीमार रहनी, बीमार हम तक खटिया धैले रहनी, हमके सब देखे आवत रहल सही है। अब जानी जे इनके एक बाद दर्द जैसे उठल, दर्द दुखाइल पेट तक कहली हमारे पेट दुखाता। हम पैसा बिना ले जाने बाकी फिर मजबूर हो को दिन लेके गईनी, उनके बोलौनी, बोला के गांव के जनी फुआ बड़ी उनके बोला के लेके हम गईनी अस्पताल में। डॉक्टर जांच कैला, जे एक्सरसाउंड कैला, ते बोला ना जे बच्ची पेट में बच्चा है, ते तुरंत हम वही गिर गईनी। वही गिरले के बाद कैसे उठाऊ नहीं, लेकिन के हम घरे आईनी। बताइए, यह माता रो रही हैं। अगर जिस माता के ऊपर इस तरह से विपत्ति आएगी वो तो वही जानेगी, जो अगर किसी बच्ची के ऊपर बीतेगा वह जानेगा। जानी घर लेके आप कहाँ गई नहीं? हम कहीं गई नहीं मनो थाना न जहाँ जाकर तहाँ गई नहीं। थाना वाले क्या कहे आपको? थाना वाले यह कहना चलो चलो हम पकड़ के ले आए, हमके रफ्तार कर भ के ले आए, बंद कर कोई के रह गई डालो कुछ लोग। बताइए, अगर यह गरीब जो है, मैं कहूंगा कि अगर गरीब इस तरह से धक्के खाते रहेंगे तो लोगों का विश्वास कैसे रहेगा किसी पर? क्योंकि विश्वास इस नाते नहीं रहेगा क्योंकि थकी हारी महिला जो अभी रो रही है, किसके लिए? अपने बच्ची के लिए, जो इस पर दुख घराया हुआ है। यह जगह जगह ठोकरें खा रही है। ठोकर खाने के बाद इसको मीडिया का, इस पत्रकार का याद आया और यह जो है अपना बयान दे रही हैं। आप ये बताएं, जौन हम बयान लेतानी का हम आपसे जोर जबरदस्ती लेतानी? नहीं नहीं, हम जब वहां से आई नहीं घरे तो हम चाची हमार बात सुनी, का हम जौन बयान लेतानी आपसे, ये जोर जबरदस्ती से बयान लेतानी आपसे? नहीं नहीं तनिको नहीं। आप ये बयान होशो हवास में देता है ना, जौन अपने बच्ची को प्रति देता है? हम देता हैं, हम बयान देता हैं। बेटा ये बताओ, आपके साथ वो जबरदस्ती कर रहे थे? हाँ। तो आप कभी भग रही थी इधर उधर, तब पर भी क्या पकड़ के लाते थे आपको? तू क्या पकड़ के लिया उतरना है? यह बच्ची बता रही है कि हमको जबरदस्ती कर रहे थे और पकड़ के ला रहे थे। क्योंकि मैं और भी बातें इससे पूछता, लेकिन यह बच्ची क्या है, मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि का जो होता है वो ज्यादा बयान नहीं दे पाता है और बता नहीं पाता है। यहाँ पर मैं कहूंगा कैमरामैन से, यहाँ पर लोग भी बैठे हुए हैं इस चीज को देखते हुए, इनके घर पर दुख जाहिर करते हुए। इसी बीच में मैं बुआ भी है इस लड़की की, मैं उनसे पूछूंगा कि क्या क्या कार्रवाई चल रही है, क्या चल रहा है।
लेके आई नी डॉक्टर के लगे से ले घरे आई नी हाँ हम लगनी रोए मानो खूब रोनी ओनी रोले के बाद तब फुआ फिर बोलली जे का रोत हो जा बोला कि उनके चाचा के ले आओ मुन्ना के चाचा के मुन्ना के चाचा के लिया कहनी चनर के कहनी बाबू सास के बात इधर हाथ गोड़ जोड़नी खूब रोनी कहना रोवा जान अपन दवाई कराओ ठीक हो जा पहले तू रोत हो हमें हाथ नहीं डार जैसन कैले वैसन भोगी हम हाथ नहीं डारब। अच्छा उनके गार्जियन जवाब दिए हाँ, उनकर कि हम गार्जियन हाथ नहीं डालेंगे जैसा किया तैसा भुगतेगा। हाँ भुगतेगा वैसा है वो हाथ नहीं डारे कहना फिर भी मौजूद है देहर और दौड़ा ताड़ा अपन वाली करत हम दौड़ दौड़ के हमार के सुनवाइया हमार कोई सुनवाइया नहीं दा बस से कौन छोड़ा है? बस उनका चाचा छोड़ ले रहा ले जाके उन्हीं चाचा जिनसे कहानी सजी बात या अपन दर्द के उहे ले जाके छोड़ा ले रहा है किसको? के भगावना चांदना रहा अपने लड़के को भगाए? हाँ वो लड़का भगावला। हाँ क्या जो इसके साथ दुष्कर्म किया है क्या उसकी शादी वादी हो चुकी है? उनके 4 ठे तीन बच्चे मौजूद बाना बेटी भी है जो के भइल बेटा 1 लड़का उनका खत्म हो गइल बा 4 बच्चे बाड़ा करे। हाँ 3 बच्चे बाड़ा करे एकदम। मैं बता देना चाहता हूं जो बयान ले रहा हूं यह बयान होशो हवास में दे रहे हैं और मीडिया कर्मी का कोई दबाव नहीं है इनके ऊपर। आप दबाव में नहीं दे रही हैं? नहीं नहीं रो ठीक है। बीच में मैं इनकी बुआ भी यहाँ उपस्थित है मैं उससे पूछूंगा कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ है क्योंकि जो दौड़ता है जो जगह जगह दौड़ दौड़ ठोकरे खाता है वो इच्छुक होता है कि मीडिया जो है अपनी बात जो है हमारी लोगों तक पहुंचाए और दिखाए कि क्या हुआ है हमारे साथ। दुनिया में हर जोत बता दो खुल के। हम जब उसमें दिए हैं तो हम उसमें क्यों दिक्कत रखेंगे? हाँ ठीक चल हो गया 1 मिनट हो गया। लड़की की बुआ है जिससे मैं पूछूंगा कि यह घटना क्या है आप विस्तार रूप से बताइए। ये घटना सत्य है हमारी भतीजी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है जो कि हम बरहलगंज थाने पे इसके तहरीर में गए हैं। बरहलगंज थाने में फरियाद लिखाए हैं। बरहलगंज थाना बोली है कि ठीक है उसको गिरफ्तार करते हैं। ठीक जब हम लोग वहाँ से आए फिर उसके बाद 2-4 बार गए तो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है मुन्ना। फिर उसके बाद हम सीओ सर के पास भी गए। सीओ सर के पास भी हम गुजारिश किए कि सर हमारी भतीजी के साथ बहुत बड़ा अन्याय है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए। सीओ सर बोले कि ठीक है मैं आदेश करता हूँ कि वो गिरफ्तार हो। हम लोग अपने घर चले आए। फिर हम लोग के कहीं मालूम पड़ा कि कमलेश पासवान सांसद जी कहीं आए हुए हैं पकड़ी। हम लोग मिसरौली में हम लोग भी पता लगाते वहाँ पे भी गए। वहाँ पे भी गए हम कमलेश पासवान से भी बोले कि सर हमारी बच्ची के साथ मतलब बहुत बड़ा अन्याय हुआ है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो बोले कि ठीक है हम जैसे आए हैं तुम्हारा हमको समाचार आते ही मिल गया है। उसके बाद हम बोले कि ठीक है अभी हम बरहलगंज थाने पर फोन करते हैं तो हम प्रशासन को बोलते हैं कि उसको गिरफ्तार करे। लेकिन अभी तक कोई प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और वो उसके जो बाद है देखिए हम लोग इधर उधर दौड़ भी धूप रहे हैं। उसके जो चाचा हैं उसके 2 भाई अमरजीत है चंजीत हैं सब लोग गाली गुप्ता दे रहे हैं कि केस सुलह कर लो वरना हम लोग जान से मार देंगे। कौन आपको कह रहा है? उसका भाई है कि जान से मार देंगे। हाँ चनरजीत है जो हम लोग के साथ भी जा रहा है जो हम लोग के साथ में कहीं जा रहा है उसको भी बोल रहा था कि जो कोई साथ में जा रहा उसको गोली मार देंगे हम। इतना बड़ा वो तोप हो गया कि जो हमारे साथ भी जा कोई मदद भी कर रहा तो उसको भी बोल रहा था कि हम उसको गोली मार देंगे। हाँ बताइए इस तरह की घटना है जो लोग कानून से भी नहीं डर रहे हैं गोली बारी खिलवाड़ समझ चुके हैं। गोली मारना आम बात समझ चुके हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं जो पीड़ित है वो कह रहा है। मैं निवेदन करता हूं उस प्रशासन से आप लोग कम से कम इस चीज को संज्ञान में लीजिए कि जो आदमी कहता है गोली मार देंगे गोली मार भी सकता है मार भी देता है क्योंकि इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा आता है जो भी क्राइम का खबर आती है वो गोली मारने की आती है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास इस प्रशासन से उठता जा रहा है कि प्रशासन जो है सख्ती नहीं बरत रही है। आप लोग कम से कम सख्ती बरतिए। जो भी मुजरिम है कम से कम उसके मन में दहशत बनाइए कि प्रशासन होती क्या है अब प्रशासन उसके साथ करती क्या है और रवैया क्या अपना सकती है। क्योंकि जब तक लोगों में भय नहीं रहेगा वारदात ऐसे होते रहेंगे।
वारदात ऐसे ही होते हैं, लोग धमकी ऐसे ही देते हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह जो बैठी हैं, जो पीड़िता है, यह कह रही हैं, क्योंकि जो पीड़ित होता है वही बताता है। हम बताएं। हम पूरे प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी भतीजी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, क्योंकि वो मंद बुद्धि है, उसके दिमाग अगर रहता तो ये हालत नहीं होती। हम लोग, हमारी भाभी थी, बहुत हालत उसकी खराब थी। हम लोग उसके चक्कर में अपनी भतीजी को ध्यान नहीं दे पाए कि वो 9 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है। इसी 30 अगस्त को डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के हिसाब से बताए हैं कि उसका डेट है। हम पूरा प्रशासन से, पूरा नेता लोगों से, सबसे हाथ गुजारिश करके हाथ जोड़ते हैं कि हमको न्याय मिले। हमारी भतीजी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो, कि उसको गिरफ्तार हो, सजा मिले। ठीक है, आप यह बताइए, जो मैं अभी तक आपसे बयान लिया हूं, क्या कोई दबाव है? नहीं, हम अपने पूरे होश हवास में दिए हैं। हाँ। कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुआ है। क्या मनोज मिश्रा आपसे बयान जबरदस्ती ले रहा है? नहीं ले रहे हैं, हम अपने होश हवास में दे रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात और, अगर हम लोग जाने कि हमारी भतीजी के साथ सब सोचते होंगे कि इन लोगों को कैसे नहीं मालूम हुआ कि 9 महीने की वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। हम लोग, हमारी भाभी की हालत खराब थी, ऐसी मतलब स्थिति आ गई थी कि हम लोग, वो मंद बुद्धि जो लड़की है, उसके हम इलाज नहीं कर पाए। हम लोग सोचते थे कि उसके पेट में पंडुगडुग हो रहा है, ट्यूमर हो रहा है, कि क्योंकि हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं, हम लोग बहुत गरीब घर के हैं। हमारा भाई भी है, वो भी बहुत मंद बुद्धि है, कोई बाहर कमाने वाला नहीं। इसकी वजह से उसकी एक माँ है जो होशियार है इस घर में, कि अगर वो नहीं रहती तो इस घर का कौन संभालेगा। इसलिए हम उस मंद बुद्धि लड़की को हम लोग इलाज नहीं कर पाए। एक दिन अचानक उसके पेट में दर्द हुआ तो उसकी माँ लेकर हॉस्पिटल गई, तो वो कहाँ, गोला हॉस्पिटल, श्रद्धा अस्पताल में लेकर गई। वहाँ का डॉक्टर बताएं कि इसके पेट में 8 महीने 9 महीने का बच्चा है, क्योंकि इसी 30 अगस्त को इसका डेट है। मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग जो भी वीडियो देखिएगा, मनोज मिश्रा को धमकी मत दीजिएगा, क्योंकि मुझे धमकी आती है। आया मनोज मिश्रा पत्रकारिता धमकी से डरने वाला नहीं है। जो आप लोग करेंगे कर्म, वैसा भुगतेंगे। धमकी दे करके पत्रकार से काम नहीं करा पाएंगे और ना ही उसको डरवा पाएंगे। जो पत्रकार होगा उसकी मैं बात कर रहा हूं। आप बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ, ऐसे ऐसे खबरों के साथ। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा पत्रकारिता बेधड़क करता है और ऐसे ऐसे गरीबों के लिए मैं निरंतर क्षेत्र में बना रहता हूं, जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। क्योंकि इस मनोज मिश्रा को पत्रकारिता करना है इस क्षेत्र में, और असहाय और गरीबों की आवाज उठानी है, जिसके साथ न्याय मिल सके, अन्याय न हो सके। बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ।